फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे कॉपर और फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के बारे में और कौन सा कनेक्शन आपके लिए बेस्ट होगा ये समझेंगे। तो इससे पहले कि दोनों में डिफरेंस को समझे, हम थोड़ा जान लेते हैं कि क्या है कॉपर और फाइबर कनेक्शन। तो फ्रेंड्स, कॉपर तो हम सब लोग जानते हैं कि यह एक बहुत अच्छा कंडक्टर है और इसलिए हमारे घर में आज वायरिंग वगैरह करने में काफ़ी यूज़ में आ रहा है। और पहले के टाइम में टेलीफोन के सिग्नल को ट्रांसफ़र करने के लिए ऑलमोस्ट कॉपर को ही यूज़ में लिया जाता था। तो इसी तरह कॉपर डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए भी यूज़ में लिया जाता है। इसमें एक एंड से मॉड्यूल सिग्नल को भेजा जाता है और दूसरे एंड पर एक ऐसे ऐसे डिवाइस को लगाया जाता है जो उस सिग्नल को डीमॉड्यूल कर देता है। यानी जो भी उसमें हमारी ज़रूरत की ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है उससे कंप्यूटर या लैपटॉप तक पहुंचाता है और उस डिवाइस को हम मॉडेम कहते हैं। अगर बात करें हम फाइबर कनेक्शन की, तो यहाँ सिग्नल लाइट के फॉर्म में ट्रैवल करता है। तो जब लाइट को किसी डायोड या लेज़र की मदद से ऑप्टिकल फाइबर के एक एंड पर ट्रैवल करवाया जाता है, तो वो उस फाइबर की वॉल पर इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हुए कुछ इस तरीके से आगे प्रोपोगेट करता है और दूसरे एंड तक पहुंचता है। और जो डाटा है वो लाइट के साथ सिग्नल के फॉर्म में हम तक पहुंच पाता है। और ऐसा माना जा रहा है कि फाइबर में जो है सिग्नल वीक बहुत कम होता है, मतलब सिग्नल की स्ट्रेंथ कम हो जाना या सिग्नल वीक हो जाने की जो संभावना है वो कम हो जा रही है, क्योंकि इसमें जो है सिग्नल लाइट के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है। और ख़ास बात यह है कि यह ज़्यादा बैंडविड्थ को ट्रांसफ़र कर सकता है, यानी ज़्यादा डेटा को और ज़्यादा स्पीड को ये ट्रांसफ़र कर सकता है बड़े आसानी से। वही बात करें कॉपर केबल की, तो कॉपर की जो कैट 5 की केबल आती है वो 100 Mbps मतलब 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड की तक की स्पीड दे सकती है। लेकिन नॉर्मली अगर हम आज के टाइम में बात करें तो 30-40 Mbps की स्पीड ही हमें मिल पाती है। और ये सब स्पीड डिपेंड करती है कि हमारी लोकेशन कहाँ है और वहाँ अगर केबल बहुत दूर से आ रही है, यानी कुछ 100 मीटर्स से ज़्यादा अगर लंबा वायर हो रहा है, मतलब केबल हो रही है और बीच में कोई रिपीटर नहीं लगा हुआ है सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, उसको वापस एनहांस करने के लिए, उसको तेज़ करने के लिए, तो फिर स्पीड कम हो जाती है। और ऐसे ही कई फैक्टर बनते हैं स्पीड के मामले में। तो कॉपर में तो कैट 5e की भी केबल होती है जो कैट 5 से एडवांस होती है और यह 1000 Mbps यानी 1 GB/s तक की स्पीड दे सकती है। और इनसे भी एडवांस कैट 6 एंड कैट 7 की भी होती है और ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र कर सकती है। लेकिन स्पीड की बात करें तो इनमें भी वही है कि अगर केबल की लंबाई बहुत ज़्यादा है और बीच में रिपीटर्स की कमी है जो मतलब सिग्नल को एनहांस कर दे, जो सिग्नल की स्ट्रेंथ को बनाए रखे, अगर वो उन रिपीटर्स की कमी है तो स्पीड कम होती है। बात करते हैं कि कौन सा कनेक्शन लेना आपके लिए ठीक है, तो ये सब डिपेंड करता है आपकी ज़रूरत क्या है। मान लीजिए आपको 30-40 Mbps तक की स्पीड चाहिए और आपके एरिया में कोई नेटवर्क है, कोई कंपनी का कनेक्शन है, वो कॉपर केबल कैट 5 से 30-40 Mbps तक की स्पीड दे पा रहा है। हाँ, अगर आपको ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत है तो मेरे हिसाब से ज़्यादा स्पीड वाला कनेक्शन जैसे फाइबर को लेना ठीक रहता है। और दूसरा, जैसे मान लीजिए आपका ऐसा कोई काम है जहाँ अभी आपको 30-40 Mbps की ज़रूरत है और आप कॉपर कैट 5 केबल लगवा रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ दिनों बाद फ्यूचर में और ज़्यादा आपको इंटरनेट या स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी और ऐसा करते करते आपने 30-40 Mbps के कनेक्शन 3-4 और ले लिए, तो फिर ऐसी कंडीशन में आप वहाँ फाइबर को भी यूज़ कर सकते हैं। और एक बात, जैसे फाइबर अभी धीरे धीरे सब जगह लग रहा है और कहीं पर ये फैसिलिटी मतलब कनेक्शन अवेलेबल है और कहीं पर नहीं भी है। जैसे मैंने कैट 5e और कैट 6 का बोला था, तो यह कनेक्शन हर जगह अवेलेबल हो ये ज़रूरी नहीं, बहुत कम जगह देखने को मिलता है। तो ये सारा आपकी ज़रूरतों पर और आपकी जगह पर, यानी आपको जहाँ आपको कनेक्शन चाहिए वहाँ डिपेंड करता है कि कितने स्पीड और इंटरनेट आपको चाहिए, आपके एरिया में कौन सा कंपनी का कनेक्शन सबसे अच्छा चल रहा है और फाइबर या कैट 5e या कैट 6 वहाँ अवेलेबल है कि नहीं। तो ये सब देखना, परखना, सोचना आपको पड़ेगा।